हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बेटा आज हम केमिस्ट्री के अंदर पहला चैप्टर है मोल कंसेप्ट। आज हम मोल कंसेप्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज हम बात करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट की। तो मोल कंसेप्ट के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कंसंट्रेशन फैक्टर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईआईटी, जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए कंसंट्रेशन फैक्टर। तो कंसंट्रेशन फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन फैक्टर हमारे दो तरीके के होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 होते हैं बेटा जो हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और ये क्या होते हैं बेटा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। और दूसरे क्या होते हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। देखो कंसंट्रेशन का जर्नली अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं एक, जैसे देसी भाषा में बोल सकते हैं स्वाद। क्या बोल सकते हैं? स्वाद। जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं, अगर उसमें नमक ज़्यादा हो जाता है तो हम मम्मा से बोलते हैं कि मम्मा इसमें नमक ज़्यादा हो गया, नमक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर उसमें नमक कम होता है तो क्या बोलते हैं? मम्मा इसमें नमक कम है, थोड़ा इसमें नमक मिलाइए। तो आपका जो पैरामीटर है जो टेस्ट को बता रहा, किस कौन बताता है? जीभ बताती है ना बेटा कि इसमें नमक ज़्यादा है या नमक कम। वही काम केमिस्ट्री के अंदर कंसंट्रेशन का रोल होता है कि कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होगी कब कम होगी। अगर ज़्यादा होगी तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम होगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर टेम्परेचर को बढ़ाए तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर कंसंट्रेशन टेम्परेचर को घटाए इंडिपेंडेंट में तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि टेम्परेचर के साथ कौन कौन सी कंसंट्रेशन आपकी वेरी करती है और कौन सी नहीं करती है। तो देखो बेटा, नंबर 1 मैं इसमें अगर बात करूं, सबसे पहले आता है आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा आता है आपका वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा आता है, और इसमें दूसरा भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पीपीएम। ठीक है, ऐसे इसमें लिख सकते हैं, और वेट बाई वॉल्यूम पीपीएम। देखो पीपीएम की फुल फॉर्म जो होती है वो पार्ट पर मिलियन होती है, और 1 पीपीएम बराबर होता है आपका 10⁶, जिसको हम आप YouTube वगैरह पे वीडियो वगैरह देखते हो, आपने देखा होगा नीचे 1 मिलियन व्यू, 2 मिलियन व्यू ऐसे आता है ना लिखा हुआ। हाँ, वो यही वैल्यू होती है बेटा। उसके बाद तीसरी कंसंट्रेशन जो आती है आपकी, वो हम बोल सकते हैं क्या? मोलैरिटी। क्या होती है बेटा? मोलैरिटी। उसके बाद मोलैरिटी के बाद आती है आपकी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के बाद आती है आपकी फॉर्मेलिटी। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी स्ट्रेंथ। ये सारे फैक्टर क्या है? ये सारे के सारे फैक्टर किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? टेम्परेचर के ऊपर। और सभी क्या एक टाइप की कंसंट्रेशन है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें बात करेंगे इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट में सबसे पहले हम बोल सकते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज और वेट बाई वेट पीपीएम। सही है बेटा। उसके बाद हम बात कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन। उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन के बाद मैं बात करूं तो उसके बाद आता है आपका मोलैलिटी। देखो एक होता है मोलैलिटी, एक होता है रिटी। तो याद रखना RITY होगा तो टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर होगा, और अगर लिटी होगा LI होगा तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। अब इनको बात कर लेते हैं कि सर इनको हमने कंसंट्रेशन है दोनों को दो अलग पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, कि इसको मैंने बोला टेम्परेचर डिपेंडेंट और इसको बोला इंडिपेंडेंट, ऐसा क्यों? तो देखते हैं बेटा। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने किसको डाला बेटा? पानी को। किसको डाला मैंने? इधर मैंने पानी डाला। ठीक है, इसमें सपोज करो आपका पानी प्लस नमक है, या फिर इसके अंदर आप मान सकते हो क्या? पानी की जगह चीनी मान लो, चीनी और पानी है ना। अब इसमें दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया, पानी को और चीनी को जैसे मैंने मिक्स किया डिजोल्व हो गए। अब कंसंट्रेशन नॉर्मल होगी। अगर मुझे देखो टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है कि टेम्परेचर के साथ कंसंट्रेशन बढ़ेगी या फिर घटेगी, चेक करते हैं बेटा। जैसे मैं इसको हीट करूँगा, हीट की फॉर्म में कौन आ रहा है? इसमें टेम्परेचर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा बेटा? अब ये गर्म होगा, इसमें कौन है? शुगर प्लस वाटर, दोनों चीज़ें हैं।
धीरे धीरे क्या होगा बेटा, पानी, बोलो बेटा, एवोपरेट होगा, यहाँ से निकलेगा, बाहर जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा बेटा। तो इसमें क्या बचेगा, क्या बचेगा, चीनी, चीनी बचेगी, शुगर बचेगा। क्या कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। भाई जैसे पानी यहाँ से निकलता रहेगा तो वो मीठा होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी जो मीठा होने की कंसंट्रेशन है वो धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। क्यों बच्चों, आ रहा है समझ में, बढ़िया। देखो 9th वाले भी पढ़ रहे हैं, उनको भी मज़ा आ रहा है ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम दूसरे की बेटा। तो टेम्परेचर के साथ देखो मैंने यहाँ पर देखा कि टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है कंसंट्रेशन भी आपकी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। धीरे धीरे पानी एवोपरेट होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि इसके अंदर चीनी, चीनी बचेगी तो मीठापन बढ़ता चला जाएगा, दैट मीन्स कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। उसके बाद अगर मैं इसी बॉक्स को ऐसे रखूँ, इसी डब्बे में फिर से मैं क्या डालूँ बेटा, अब इसके अंदर सॉलिड चीज डाल दूँ, कोई भी सॉलिड का मतलब मास, क्या डालूँ बेटा, मास, ये कोई मास है जैसे ही बेटा मैं इस मास को हीट करूंगा, क्या करूंगा, इसको मैंने इस मास को हीट किया, जैसे इसको मैं हीट करता हूं तो क्या ये एवोपरेट होगा, नहीं होगा, मेल्ट हो सकता है। भाई सॉलिड के बाद क्या बन सकता है, लिक्विड। जैसे इसका आप लिक्विड बनेगा, इसको फिर से बंद कर दोगे, फिर से क्या बन जाएगा, सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, प्रोसेस चलता रहेगा। क्या कंसंट्रेशन पे कोई चेंजमेंट आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, और हमारा टेम्परेचर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है। मतलब मेरी हीट जो है वो तो आपकी एब्जॉर्ब होती जा रही, खत्म होती जा रही है, लेकिन कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है याद करने की, कैसे आप याद रखोगे कि कौन सा फैक्टर टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो आपको ध्यान में रखना है बेटा, अगर जिसके डिवाइड में वॉल्यूम होगा, क्या होगा, जिसके डिवाइड में वॉल्यूम होगा वो हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, जिसके डिवाइड में मास होगा वो हमेशा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। समझ गए मेरी बात को। देखो नीचे वेट बाई वेट, मास आ गया, मास को हीट करोगे तो मेल्ट हो सकता है, लेकिन वो गैस नहीं बन सकता, समझे। ऐसी मोल फ्रैक्शन भी क्या होता है, मोल बाई मोल, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ऐसी मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर केजी सोलवेंट। तो नीचे पर केजी आ गया, तो केजी किसकी यूनिट होती है, मास की होती है। आ गया ना बेटा मास। इसकी बात करूं, देखो इसमें तो वॉल्यूम पहले से ही है, इसमें भी वॉल्यूम नीचे है। इससे मोलैरिटी की बात करूं, नंबर ऑफ मोल्स, इसमें भी। इसकी बात करूं डेफिनेशन में क्या होता है, मोल्स पर लीटर। इसमें भी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट। किसका, ऊपर का अमाउंट हमेशा याद रखना बेटा सोल्यूट का होता है, ऊपर का अमाउंट किसका होता है हमेशा, सोल्यूट का, और नीचे अमाउंट जो होगा हमेशा सॉल्यूशन का, V इन लीटर। देखो इसमें भी लीटर आ गया। फॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मल डिवाइडेड बाय पर लीटर सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ क्या होती है, ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ग्राम पर लीटर। देखो सभी के डिवाइड में लीटर लीटर लीटर। तो लीटर यूनिट किसकी होती है, वॉल्यूम की, और वॉल्यूम किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में। आगे बात समझ में। चलो अब बात आती पेपर में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि पेपर में आपसे क्वेश्चन ये पूछा, अगर मेरे पास क्या है बेटा, सपोज करो मेरे पास आपके यहाँ पर मोलैरिटी गिवन है। क्या गिवन है, मोलैरिटी। पेपर में आपको क्या गिवन कर दिया बेटा, मोलैरिटी, और आपसे कह रहा है कि मोलैरिटी बताइए। तो कैसे निकालोगे बेटा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट में जाना है, तो आपको एक ऐसे फैक्टर की जरूरत पड़ेगी जो हमेशा आपके लिए यूजफुल रहेगा। वो फैक्टर कौन होगा, उसके बगैर नहीं निकाल सकते, बताओ बेटा, डेंसिटी। समझ गए मेरी बात को, क्या होगी बेटा वो, डेंसिटी। क्यों, देखो इसके डिवाइड में क्या होता है, वॉल्यूम, और इसके डिवाइड में क्या होता है, मास। तो एक ऐसा ही फैक्टर है जो दोनों चीजों को रखता है अपने पास। कौन है वो, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मेरे को डेंसिटी गिवन होगी तो उसका मास फुट के वॉल्यूम निकाल लूंगा, इधर आना होगा। अगर मुझे उधर जाना होगा तो डेंसिटी गिवन होगी, वॉल्यूम गिवन होगा, मास निकाल लेंगे। कर सकते हैं बेटा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो डेंसिटी। याद रखना बेटा, आप जब भी टेम्परेचर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट में जाएंगे तो आपको हमेशा किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। सही है। अब हेडिंग डालो, मैं रफ करता हूँ इसको, इसके बाद हेडिंग डालो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन की बात करेंगे। तो हेडिंग डालो टेम्परेचर डिपेंडेंट, पहला पॉइंट लिखो बेटा इसको, इतना कोने में, अरे कट नहीं करना, साइड में। हेडिंग डालो बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट। पहला क्या है, देखो इसमें पहले मैंने बात करी थी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज।
ऊपर का अमाउंट जो है ना बेटा हमेशा किसका होता है, ऊपर का जो अमाउंट होता है ना हमेशा वो सोल्यूट का होता है, और जो नीचे अमाउंट होता है वो हमेशा सॉल्यूशन का होता है। तो ऊपर लिख सकते हो आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिजोल्व इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वो आंसर पीपीएम में पूछने की कोशिश करेगा तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज को क्या बेटा, नहीं एमएल में, ठीक है, एमएल में लेनी है, ठीक है। अब एक बात और याद रखना बेटा, अगर पेपर में परसेंटेज निकलवाए आपसे और वॉल्यूम आपको गिवन ना हो सॉल्यूशन का, तो कितना मान के चलेंगे हमेशा 100, कितना मान के चलेंगे, परसेंटेज कितने से निकाली जाती है बेटा, परसेंटेज कितने से निकाली जाती है 100 से, तो वॉल्यूम कितना मान के चलेंगे 100, ठीक है। दूसरा वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आप इसमें से क्या निकालोगे बेटा, अगर पीपीएम में आंसर निकालोगे तो 10 की पावर 6 कर दोगे। वेरी गुड। तीसरा आता है मोलैरिटी। सबसे पहले बेटा मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये बात ध्यान रखना। डेफिनेशन की बात करूं तो आप इसमें बोल सकते हो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन। किस में डिसॉल्व करना बेटा, लीटर में, सही है। तो मोलैरिटी बराबर क्या होगा, देखो बेटा मोल हमेशा ऊपर का अमाउंट सोल्यूट का होगा, ये याद रखना बेटा। तो मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, VL लिख सकता हूं बेटा, सही है। तो यहां पर इसको यह भी तो लिख सकता हूं N अपॉन V इन लीटर इनटू, सही है, ये आ गया। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी बेटा, इसकी यूनिट क्या होगी मोलैरिटी की, बोलो यार, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मोल पर लीटर इनवर्स, सही है बेटा। आ रहा है सबको समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। अब एक अगर आपको अगर वॉल्यूम ml में गिवन हो, इफ वॉल्यूम इन ml, किसमें बेटा आपका अगर वॉल्यूम किसमें गिवन दे रखा है आपको, ml में, तो आपने क्या करना है, तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोल अपॉन V इन ml, बात मत कर, पढ़ ले शांति से, यानी बाहर चला जा, ठीक है। मोल इन VML इनटू कितने से मल्टीप्लाई करना बेटा आपने, कितने से करना है, 1000 से, क्योंकि आपको पता है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 ml या 1000 ml बोल सकते हो, ठीक है। अब यहां से देखो इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करेंगे क्या बेटा, अगर आपके पास मोल्स नहीं गिवन है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर सोल्यूट का मास गिवन कर दिया, तो क्या करोगे, मास अपॉन मोलिकुलर मास, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे तो मोलैरिटी बराबर एक नया फॉर्मूला बन के आएगा, इंटू VML इंटू, बोलो बेटा, ये आ गया। देखो ये न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सही है बेटा, याद रखोगे। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चे नीचे वाला जो मास होता है ना, मोलिकुलर मास है, उसको क्या समझ लेते हैं, सॉल्यूशन का मास रखना है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ आ जाता है। लेकिन आप बच्चे दिमाग ये नहीं लगाते कि किसका मोल की बात कर रहे हो, हमेशा सोल्यूट का ही होता है, समझ गए बेटा। तो पेपर में आपको ये दे तो ये लगा देना, अगर डायरेक्ट मोल से निकाल सकते हो तो पहले मोल से निकाल कर ये लगा दो, बात हो की हुई है, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, पेपर में आपको जो कंसंट्रेशन मिलेगी ना मोलैरिटी की, वो ऐसे मिलेगी, 1 डेसीमोलर, 1 सेमीमोलर, 1 मोलर, ठीक है। जैसे यूनिट बोल दिया उसने पेपर में, यूनिट 1 मोलर, M का मतलब भी मोलैरिटी, 1 डेसीमोलर, कितनी कंसंट्रेशन हुई, 1 सेमीमोलर, कितनी कंसंट्रेशन हुई मोलैरिटी, 1 सेंटीमोलर,
बताओ बेटा, अगर 1 मोलर है तो उसकी मोलैरिटी कितनी है? 1 ही रहेगी। सही है बेटा। अगर वो डेसी, डेसी का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो बेटा। डेसी का मतलब होता है 10, क्या होता है? 1/10। जब भी डेसी बोलेगा तो डेसिमल 0.1 मतलब 1/10। जब बोलेगा सेमी, सेमी का मतलब होता है आधा, 1/2 मतलब इसकी मोलैरिटी हाफ होगी, इसकी 1/10 m होगी। और अगर सेंटी बोलेगा तो सेंटी का मतलब 1/100, या फिर क्या लिख सकते हो? और 10⁻⁻2 बोलो मोलर। तो बेटा पेपर में आपको ऐसे वैल्यू गिवन होती है, ऐसे डायरेक्ट कंसंट्रेशन गिवन होगी, तो आपको इसकी फाइनली मोलैरिटी ऐसे निकालनी होगी। समझ गए बेटा? क्योंकि इसमें सेमी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तभी तो मोलैरिटी बनेगी। तो पेपर में मोलर बोले या सेमी मोलर बोले या मोलैरिटी बोले, तो एम का मतलब हमेशा किससे होता है? मोलैरिटी से। उसके पीछे की जो वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए। सेमी का मतलब आधा, डेसी का मतलब 10 और सेंटी का मतलब 100। समझ गए? ओके। अब इसके बाद दूसरा फैक्टर आता है इसमें, अगर हम बात करें, ये मोलैरिटी का पार्ट खत्म हो गया, फिर एक साथ न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे बेटा। इसके बाद फोर्थ आता है आपका नॉर्मेलिटी। क्या आता है बेटा? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? डेफिनेशन लिखो वही, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सही है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट आता है बेटा, इसको सही कर लेना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। क्या हो गया? अरे सब समझते हैं, सब चलता है। ठीक है? अरे फीलिंग समझा करो यार तुम बीच बीच में। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, इतना चलता है, ये इंडिया है, सब चलता है यहाँ पर। अब देखो बेटा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, क्या करना है बेटा मुझे? वॉल्यूम इन लीटर। ओके, ठीक है बेटा। कैनिशा सही है बेटा? समझ में आ रहा है? अरे कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। ये डायलॉग मेरे को याद आ जाता बीच बीच में, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल तुषार, कुछ तो बोल। ठीक है? तो बेटा देखो, आपने भी एक फॉर्मूला पढ़ा मोल का। देखो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अभी पढ़ा था बेटा, मोल्स बराबर ग्राम इक्विवेलेंट। मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अनीस, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, ये किसके होता है? मोल्स। मोल से क्या निकलता है? मोलिकुलर मास। ऐसी ग्राम इक्विवेलेंट से क्या निकलेगा? देखो, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मतलब जो बात यहां बोलेगा वही मास यहां आएगा। अगर है मोल बोलेगा तो मोलिकुलर मास, इक्विवेलेंट बोलेगा तो इक्विवेलेंट मास। ये ग्राम इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट मास। अब बात आती है कि सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है? चलो भाई, इक्विवेलेंट मास बराबर होता है आपका मोलिकुलर मास बाई एन फैक्टर। और एन फैक्टर आपको आता है? क्यों भाई, आता है नहीं आता? बताया था मैंने। देखो एन फैक्टर कैसे निकालते बेटा? अगर एसिड है तो उसमें देखते हैं H प्लस आयन, कितने उसने लॉस ऑफ H प्लस आयन, मतलब कितने H प्लस का लॉस करेगा वो निकालेगा। बेस की बात करी तो बेस में क्या देखते हैं बेटा? रिमूवल ऑफ या लॉस ऑफ OH माइनस, मतलब बेस OH कितने छोड़ेगा, जितनी वैल्यू छोड़ेगा उतनी एन फैक्टर होगा। उसके बाद आता है एसिड बेस सोल्ट। सोल्ट में देखते हैं बेटा हम टोटल पॉजिटिव चार्ज
या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। दोनों में से आपको एक ही देखना है, कोई ज़रूरी नहीं है आपने दोनों को देखना है। सही बेटा। और रिडॉक्स रिएक्शन में क्या देखते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन दोनों में चेंजमेंट के बाद सेम आएंगे वही आपका एन फैक्टर होगा। दो इधर दो इधर, तो दोनों का मिला के एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। ऑक्सीडेशन में भी चेंज कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ, 2 का, और रिडक्शन में भी कितने का हुआ, 2 का। तो जब वो रिएक्शन बनेगी तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे, तो एन फैक्टर की वैल्यू भी कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी। तो यहाँ तक इसको कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। को लिखा था, क्या लिखा था नॉर्मेलिटी को, देखो मैंने बोला था अभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, और ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, बोलो यार, मास अपॉन, बोलो, इक्विवेलेंट मास। वेरी गुड। उसके बाद मैंने बोला इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास किसकी वैल्यू, बोलो, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। अरे बस भाई बस, आतंक मचा दिया तूने। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2, इसको 3, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू को 2 में पुट करो और 2 की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अरे बस थामा थामा, यू नो थामा, थामा का मतलब होता है कंट्रोल, कंट्रोल करो भाई साहब, ठीक है, समझ रहे हो, देख रहे हो, कंट्रोल नहीं हो रहा लड़के से। देखो बेटा, अब यहाँ पे इक्वेशन 1, 2, 3 को पुट किया तो इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला बन के आता है वो निकल के आता है मास, ए बातें नहीं, ए बच्चा, अगर बेटा वॉल्यूम ml में है, अगर वॉल्यूम आपका ml में आ जाए तो सीधा किससे मल्टीप्लाई कर लेना, 1000 से इनटू एन फैक्टर, ये निकल के आएगा। आगे बेटा बताओ, ये वैल्यू मैंने कहीं अभी पीछे पढ़ी, हाँ बिल्कुल सही है, क्या बोलते हैं, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n बराबर एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो इसको याद कैसे रखोगे, नानी बराबर एन मम्मी। तो आपका एक डेरिवेशन और प्रूफ हो गया, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो पेपर में आपको अगर मोलैरिटी दे दे और नॉर्मेलिटी निकाले तो एन फैक्टर फिर भी चाहिए, अगर आपको सीधा सीधा नॉर्मेलिटी दे दे मोलैरिटी भी चाहिए फिर भी एन फैक्टर चाहिए। तो नानी का रिलेशन क्या याद रखोगे, नानी बराबर एन इंटू मम्मी, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा, उसके बाद आता है इसमें फॉर्मेलिटी। क्या आता है बेटा, फॉर्मेलिटी। देखो फॉर्मेलिटी क्या होती है, सीधा नंबर ऑफ फॉर्मल मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्मल मोल्स, ठीक है। अब यहां पर देखो NF, बेटा इसको एन फैक्टर मत समझ लेना, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मल। तो ये कैसे होता है, जैसे मोल्स होते हैं मास अपॉन, बोलो बेटा, फॉर्मल मास, ये पेपर में आपको गिवन होगा, फॉर्मल मास कैसे डायरेक्ट गिवन होता है, ठीक है, ठीक है, ये मास गिवन होगा, डायरेक्ट मोल निकाल के इसमें पुट कर दो, बस इसका रोल इतना ही है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, वो क्या होती है, ग्राम पर लीटर। ऊपर जो मास होना चाहिए सोल्यूट का होना चाहिए वो ग्राम में होना चाहिए, तो आप इससे लिख सकते हो मास ऑफ सोल्यूट, और किस में होना चाहिए, ग्राम, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। सही है बेटा। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे खत्म हो गए, किसके खत्म हो गए बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट के। अब बारी आती है न्यूमेरिकल पार्ट की, स्टार्ट करें। तो इसको फटाफट कॉपी करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखो जल्दी से, आ गए हैं 4 न्यूमेरिकल आपके लिए, फटाफट जल्दी से लिखो। पहला न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। तो
तो पहला न्यूमेरिकल क्या है? बच्चों शोर नहीं करना बेटा, आराम से पढ़ना है, ठीक है? ठीक ठीक है, नचा दूंगा बेटा मैं। हाँ देखो बेटा, इसमें कह रहा है पहले जो फर्स्ट वाला है कि फाइंड द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, एक आपको दिया वेट बाई वेट, इसका वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितनी दी है KOH की 11.2, और दूसरे क्या दे रखा है आपको 21.2 ऑफ Na2CO3। तो इन दोनों में आपको क्या निकालनी बेटा? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा, अगर आपको मोलैरिटी आसानी से मिल गई तो नॉर्मेलिटी तो आप आसानी से निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो तो पहले हम बात करते हैं मोलैरिटी की, पहले वाले पार्ट की बात करते हैं बेटा। तो इसमें क्या है 11.2 वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है? ये आपको दे रखा है ऑफ KOH, ठीक है? तो बेटा अब हम याद रखना बेटा, जब ऊपर वाला अमाउंट किसका होता है हमेशा? ऊपर वाला अमाउंट बोलो वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू 100 इक्वल टू, अब देखो ऊपर वाला अमाउंट किसका होता है बेटा? बोलो सोल्यूट का। तो इसमें ऊपर सोल्यूट कितना रखें हम? 11.2। अगर परसेंटेज में वॉल्यूम गिवन ना हो तो कितना मान के चलते हैं? 100। तो मतलब इसने 100 में कितना डिसोल्व किया है? 11.2। तो इसमें मास ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा? 11.2 ग्राम। आगे बेटा मुझे क्या चाहिए? मोलैरिटी। वॉल्यूम में निकाल सकता हूँ आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, परसेंटेज में कितना मान के चलते हैं, मैंने आपको बता रखा है 100 ml, सही है? अब यहाँ पे देखो मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स किसके निकालेंगे? सोल्यूट के। तो सोल्यूट का मास मेरे पास आ चुका है, मुझे किसका चाहिए? मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास कितना होगा बेटा KOH का? बोलो यार कितना होगा? देखो 39 प्लस 17 6 और यहाँ 56 ग्राम हो गया बेटा। तो यहाँ से मोल्स बराबर क्या आएगा? मास अपॉन मोलिकुलर मास 11.2 डिवाइडेड बाई 56। इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 10 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कटेगा तो 1/5 मतलब 0.2। तो इसके कितने मोल आए बेटा? 0.2 मोल आ गए। आगे बेटा अब मोलैरिटी बराबर क्या होगा? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ml में दे रखा है, इंटू लेना पड़ेगा बेटा। वेरी गुड। तो इसके मोल्स कितने आ गए? 0.2 डिवाइडेड बाई V कितना दे रखा है आपको? 100 इंटू परसेंटेज है ना बेटा, तो परसेंटेज में कितना लेके चलते हैं? 100 लेके चलते हैं ना, आपको बता रखा है ना बेटा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो इसको काटोगे तो कितना आएगा? 2। तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी बेटा? 2। अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? n फैक्टर इंटू मम्मी, नानी बराबर n मम्मी। तो नानी की वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी? n की वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी? बेस से। तो बेस में KOH कितना, OH कितना दिख रहा है? 1। तो n फैक्टर भी कितना होगा? 1। वेरी गुड। 1 इंटू 2, इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी? 2। तो नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है? n, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? m। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। चलो ये हो गया बेटा आपका, सभी का आंसर सही आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, हो गया। रफ कर दो इसको। सेकंड वाला फटाफट अब आंसर बोलो, सेकंड वाले का आंसर बोलो कितना आ रहा है? निकालो बेटा फटाफट सेकंड वाले का। अब शॉर्टकट से करेंगे, तो यहाँ पर शॉर्टकट से करेंगे तो मोलैरिटी बराबर कितना हो जाएगा? 21.2 डिवाइडेड बाई Na2CO3 का मोलिकुलर मास कितना है? फटाफट बोलो। सोडियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास 46 12 कितना हो गया? 8 9 106। ठीक है, तो यहाँ पे 106 इंटू 1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर 100 हो गया। अरे हो गया, इस पॉइंट को हटाओगे तो 1 जीरो और बढ़ा लो, 1000 से 1000 कट ही जाएगा, पूरा कट गया बेटा। तो 212 डिवाइडेड बाई 106 डबल हो जाएगा 2। तो इसकी मोलैरिटी भी कितनी होगी बेटा? बोलो बेटा, अब तो सीख चुके हैं यार, शॉर्टकट से करो। 2 हो गई बेटा, वेरी गुड। अब इसका देखो n फैक्टर निकालना, तो ये क्या है? सोल्ट है। तो सोल्ट में क्या देखते हैं? या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देखना है या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे तोड़ेंगे इसको। Na2CO3 इक्वल टू क्या आएगा? 2Na प्लस 2 प्लस CO3 -2। तो देखो 2 आ गया, तो n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो
तो 2 से रखोगे बेटा तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होगा n इंटू n फैक्ट्री इंटू मोलैरिटी, तो 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 4n आंसर। किसी बच्चे कोई दिक्कत? वेरी गुड, ठीक है। आगे बोलो बेटा, तो इसका आंसर कितना आया? m का आंसर कितना आया था? m n दोनों बराबर आए थे 2, इसमें m की वैल्यू कितनी आई थी 2 और n की वैल्यू कितनी आई 4। आगे बोलो बेटा, इसको रफ कर दूं? वेरी गुड, बहुत समझदार बच्चे हो तुम तो। चलो भाई बोलो बेटा, क्या आंसर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना बेटा? मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए आपको? मोलैरिटी बराबर मोल्स चाहिए और आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम इन लीटर, सही है। तो यहाँ पर जो देखो ये सोल्यूट है, ये सोलवेंट है, इन दोनों का मिक्सचर ही सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो इनका टोटल अमाउंट करो, कितना हो गया बेटा? बोलो बेटा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? प्लस 125, ठीक है। लेकिन ये ग्राम में है, लेकिन वॉल्यूम किस में लेके चलना पड़ेगा आपको? ये ml में, ml में, ठीक है, क्योंकि यूनिट बेटा ग्राम में है ना, तो इसको ml मान के चलेंगे। अब इसके मोल्स निकाल लो, तो मोल्स कैसे निकालेंगे? कॉपर सल्फेट सोल्यूट है तो इसके मोल से निकालो। n बराबर 1.6, इसका टोटल मास कितना है? 107 हो गया बेटा? 160 अच्छा 160, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। अब इसको इसमें पुट करो फटाफट, तो देखते हैं क्या होता है। बोलो 0.01 टाइम की वैल्यू। m बराबर कितना होगा बेटा? बोलो यार फटाफट। 1.6/106 इंटू ऊपर डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा? 125 ले लो सर अप्रोक्सीमेट। 126 लो ना, 126 ना मतलब 125 ले लो सर, नेगलेक्ट कर दो उसको। ये आ गया ना, ठीक है। तो करो इसको पहले हटाओ, नीचे पॉइंट से पॉइंट हट गया, चलो 126 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका पॉइंट हटाओगे तो इसको 10 नीचे कर लो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 16 से 16 कट गया, तो यहाँ ऊपर कितना बचेगा? 10/126। अब इसको देखो 12 का जो टेबल है वो 100 में पढ़ो, कितनी बार जाएगा? 0.08 0.8 से स्टार्ट होगा इसका आंसर, जो भी आएगा। 0.08 हाँ 0.08 से होगा, अप्रोक्सीमेट ही आंसर होगा, ठीक है बेटा। इतनी बड़ी उसके बाद ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन करो बेटा फटाफट। कौन सा सर? ये वाला, ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 0.98। तो इसमें मास दे रखा है बेटा, मास की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4, सही है। इसका मोलिकुलर मास कितना होता है? 98 ग्राम। और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500 वॉल्यूम दे रखा है 500 ml दे रखा है बेटा आपको, 500 ml वॉल्यूम दे दिया। अब इसके बाद इसमें पुट करो, कैसे करेंगे देखो। मोलैरिटी बराबर क्या होगा? 0.98 डिवाइडेड बाई, मोलैरिटी का फॉर्मूला चेक करो क्या होता है? हाँ बोलो, 0.98 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 1 वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको? 500 इंटू ml में है तो 1000, 1 2 1 2, ये पॉइंट हटाओगे नीचे फिर से 100 हो जाएगा, तो 1 0 से फिर 1 0 कट जाएगा, तो 98 से 98 कट गया, 1/50। इसको काट दो, कितना आएगा? 0.02 ही आएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। देखो इसमें आपको मोलैरिटी दे रखी है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको मोलैरिटी देखना, मोलैरिटी कितनी देखी? 1 सेमी मोलर, मतलब 1/2, ये आपकी मोलैरिटी होगी बेटा। किसकी है ये? NaOH, सही है। तो आपको इसमें से सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मास। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? मास। तो मास कितना होगा? देखो मास के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मोलैरिटी बराबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1/V इन लीटर, ठीक है। देखो इसका वॉल्यूम गिवन नहीं है तो कितना मान के चलेंगे? 1 लीटर। कितना मान के चलेंगे बेटा? 1 लीटर। तो इसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी है आपको? 1/2 इक्वल टू, मास ये निकालना है, NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा? 40। 40, वेरी गुड, इंटू 1/1 लीटर।
ठीक है 1 मान लो इसको। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दो 2, 20 हो जाएगा। तो W बराबर कितना हो गया बेटा, बोलो W बराबर कितना हो गया 20। तो अब इसको कर सकते हैं बेटा, तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा 20/100, यही तो होगा। तो इसकी वेट बाई वॉल्यूम की परसेंटेज कितनी आ गई 20%। सही है बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। चलो फिर यहाँ से मिलते हैं, फिर अगले लेक्चर में करेंगे कंप्लीट नेक्स्ट पार्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाला, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जो भी डाउट है वो भेजिए, उसका ज़रूर आंसर मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।